हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं आ गई एक और पिका कार्ड रीडिंग लेके आप सब लोगों की फरमाइश पे, आप लोग सबों की रिक्वेस्ट पे, जो लोग आप देखना चाहते हैं, आप लोगों के लिए एक और वीडियो पेशकश है। ओके, सो आज का टॉपिक क्या है। बहुत सारे लोग अपने जो है लवर के बारे में जानना चाहते हैं कि आपका उनके साथ रिकन्सिलिएशन होगा कि नहीं, आप अपने लवर के साथ मिलोगे या नहीं। जो भी आपके दिमाग में या आपके दिल में जो भी लवर है, जो भी जिससे आप लव करते हो, आपको फील होता है वो कनेक्शन उस इंसान के साथ, ये सिंगल लोगों के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी के साथ, अगर आप सिंगल हो लेकिन आपको फिर भी किसी के साथ लव फील होता है और आपको अट्रैक्शन फील होती है, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। ओके, तो आप डेफिनेटली जानना चाहते हो कि आपका उस लवर के साथ वो लवर आपको कमिटमेंट देगा या नहीं, रिकन्सिलिएशन आपकी होगी उसके साथ या नहीं, या ये लवर आपके साथ शादी करेगा या नहीं, आपका कनेक्शन आगे कितना बढ़ेगा इस लवर के साथ। चाहे ये लड़का है चाहे ये लड़की है, लेकिन ये आपका लवर है, ठीक है, पार्टनर है आपका, और आप जानना चाहते हो कि आप दोनों के दरमियान में आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, आप लोग रिकनसाइल रियूनाइट होगे, शादी होगी, कमिटमेंट मिलेगी, डेट करोगे एक दूसरे को या नहीं। तो ये जो रीडिंग है आज सारी जो है वो इसी बात पे होगी। आप सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर आपके दिल में या दिमाग में कोई इंसान है जिससे आप प्यार करते हो और आप जानना चाहते हो कि उस इंसान के साथ आपका जो है वो, अगर ये कोई पास्ट लवर है तो जानना चाहते हो कि दोबारा मिलोगे उससे या नहीं, रिकन्सिलिएशन होगी। अगर आप कोई अभी करंट वाला पार्टनर है तो आप जानना चाहते हो कि ये इंसान अगर आपको डेट कर रहा है तो ये आपको कमिटमेंट देगा या नहीं, आपकी शादी तक बात जाएगी नहीं। सारी जो भी क्वेश्चन है आपके, या आपने कभी अगर इस इंसान को डेट नहीं किया तो क्या ये आपसे डेट करेगा, आपको चुनेगा। तो देख लेते हैं, ये आपकी रीडिंग है। आपके सामने 3 पाइल्स हैं, 1, 2 और 3, इस ब्यूटीफुल कार्ड के साथ। मैं बाद में दिखाऊंगी। लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, अपनी फैमिलीज़ के साथ भी शेयर करो, जिनको भी इन रीडिंग की ज़रूरत है वो इस वक्त लॉकडाउन में देख सकते हैं। तो ठीक है, जितना आप मेरे चैनल को सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, मैं उतना ही आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रीडिंग्स लाया करूँगी। तो ये है ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको ये वाला कार्ड पसंद है, थिंक अबाउट योर लवर, थिंक अबाउट योर पर्सन, और चूज़ करो वो वाला कार्ड जो आपको पसंद है। ऑप्शन नंबर 2, फिर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो अपनी मर्ज़ी से कार्ड चूज़ कर लो। मैं मिलूंगी आपकी रीडिंग पे। और हाँ, मैं सर पार्ट में खुद ब खुद आप लोगों के सामने ही टैरोट के जो है वो कार्ड निकालूंगी और बताऊंगी कि इंसान क्या फील कर रहा है और कब एक्शन लेगा। ठीक है, ओके। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग में क्या है। आपका लवर वापस आएगा, कनेक्ट करेगा, जो भी है सवाल। हमारे पास है ये कार्ड फॉरगिवनेस। इस पर लिखा हुआ है, Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to wait. You create your reality by what you think, dream and imagine. Forgiveness. Okay. तो ये वाला कार्ड यहाँ पे रखते हैं और देख लेते हैं। और ये सारे ऑरेकल्स कार्ड हैं। Calling in your soulmate, रोमांस एंजल से, प्लेफुलनेस, फिर हमारे पास डिसेप्शन। डिसेप्शन। यहाँ पे है लेडी नंबर 29। आप 29 के हो सकते हो, ईयर के या वो। 26 बुक। फिर है हमारे पास लिलीज नंबर 30। ओके, अब इन वाले ऑरेकल से देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन आइदर रोमांस और बिजनेस। ओके, सेपरेशन डेफिनेटली। फिर हमारे पास सन, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग। वाओ, आई लव दिस। फिर हमारे पास बेरियल, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। फिर हमारे पास फॉरेस्ट, मडल, अनक्लियर थिंकिंग। ओके, सो डेफिनेटली ये सेपरेशन है। ये आपका एक्स हो सकता है जिसके साथ आप इस वक्त सेपरेशन में हैं। ये पार्टनर जो है आपका डिसेप्टिव है, आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बता रहा। ठीक है, डेफिनेटली या आपको छोड़ के चला गया, ये भी हो सकता है किसी और के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 वुमेन्स हैं। ठीक है, 2 वुमेन्स हैं एंड 1 मैन है, या 2 आदमी भी हो सकते हैं, या आपको, अगर ये लड़की है तो हो सकता है आपको छोड़ के चली गई, किसी और को चुन लिया, जो भी है। ठीक है, ब्रोकन रिंग। तो आपका जो कनेक्शन था वो टूट गया, ब्रेकअप हो गया, या आपका ये इंगेजमेंट पार्टनर भी हो सकता है, इसके साथ आपकी मतलब इंगेजमेंट हुई थी या शादी की बात तय हुई थी, ये भी हो सकता है कि टूट गई। ठीक है, कुछ भी फैमिलीज़ की वजह से या किसी औरत की वजह से, लेडी की वजह से। ठीक है, आपकी फैमिली की या उनकी, मदर हो सकती हैं, फैमिली, सिस्टर, फ्रेंड्स, किसी लेडी की वजह से, किसी औरत की वजह से हुआ होगा ये शायद। लेकिन लेडी का मतलब ये है कि अगर आप लड़के हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये डेफिनेटली आपकी लेडी हैं, और आप डेफिनेटली इस इंसान को जो है अपने लवर के तौर पे देखते हो। आपको ये इंसान बहुत खुश जो है करता है जब आप इस इंसान के बारे में देखते हो, फील करते हो या याद करते हो इस इंसान को, आपको बहुत लव फील होता है,
खुशी फील होती है, और यही इस इंसान की फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है। अगर ये लड़का है और आप लड़की इस वीडियो को देख रही हो, तो इस इंसान को ये लगता है कि आप ही एक ऐसी लेडी हो जो इस इंसान को खुश कर सकती हो। सन, वो बहुत खुशी फील करता है इंसान आपको जब आपके बारे में सोचता है, लेकिन सीक्रेट्स बहुत हैं। बुक अभी आपको कुछ रिवील नहीं हुआ, या ये कुछ रिवील नहीं कर रहा, या फीलिंग्स का नहीं पता, सीक्रेट है, आप दोनों के दरमियान में डिसेप्शन है, ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा अपनी, ठीक है। फिर हमारे पास लिलीज़। जहाँ तक लिलीज़ की बात आती है, ये हमेशा एक नई बिगनिंग की बताता है कि नया आप लोगों के दरमियान में एक नया स्टार्ट होने वाला है, नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है। और डिसेप्शन भी है डेफिनेटली, और हो सकता है किसी और की वजह से भी आप दोनों के दरमियान में जो है झगड़ा चला हो, फैमिलीज़ की वजह से, या कोई और भी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों इस वक्त अभी एक दूसरे के साथ नहीं हो, ठीक है। या कोई ये हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया, आपको लगा ये इंसान प्लेयर है, लेकिन आपने देखा ये आपका सोलमेट है, तो फॉरगिवनेस हो सकती है। ये इंसान हो सकता है आपसे माफ़ी मांगने आए। अगर इस इंसान ने आपसे मतलब आपको धोखा दिया, या आपसे झूठ बोला, या चीट किया, आपको लगा प्लेफुल इंसान है, लेकिन फॉरगिवनेस हो सकता है ये इंसान माफ़ी मांगने आए। फॉरगिवनेस का मतलब माफ़ी होता है, तो ये इंसान आपसे माफ़ी मांगने आ सकता है, ठीक है, अपना सीक्रेट रिवील करने के लिए। बहरहाल, तो आपको डेफिनेटली लगता है कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है, या इस इंसान को लगा, या आपको छोड़ के चला गया, और हो सकता है इसने किसी और को चुना, या इसने अपने मनी पे फोकस किया, आपको फोकस नहीं किया, तो डेफिनेटली आपको ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ज़रूर कमी है। फॉरेस्ट, आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसी आप लोग ऐसे सोच रहे हो कि आपको समझ आ रहा है, आपको नहीं लग रहा कि क्लैरिटी मिलेगी, आपको नहीं लगता कि ये इंसान आएगा या बात करेगा, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव था पहले भी, या हो सकता है अभी भी सीक्रेट रख रहा हो आपसे, अपनी फीलिंग्स ना बता रहा हो। अगर आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ हैं, शायद आप जानना चाहते हो आगे क्या होगा, तो आपको लगता है कि ये इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, या किसी और आप पे चीट कर रहा है, या मतलब सीक्रेट रख रहा है। लिलीज़ का मतलब डेफिनेटली विद द लेडी, ये इंसान डेफिनेटली आपको अपना लाइफ पार्टनर देखता है और आपको सोलमेट देखता है, ठीक है। डेफिनेटली न्यू बिगनिंग आप दोनों के दरमियान में होंगी, और आपका रिलेशनशिप भी आगे नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेगा। सन का मतलब खुशी भी होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको डेफिनेटली गुड न्यूज़ मिलेगी। जो चीज़ पास्ट था, वो पास्ट आपका डेफिनेटली अच्छा नहीं था इस इंसान के साथ, ठीक है, लेकिन अब जो आने वाला है वो मुझे लगता है आपकी लाइफ में अच्छा होगा। ये इंसान डेफिनेटली हो सकता है पास से वो माफ़ी मांगने आए आपसे, या माफ़ी नहीं तो अपनी कम से कम आपको क्लैरिटी ज़रूर देगा, अपना फीलिंग ज़रूर एक्सप्रेस करेगा। और मुझे लगता है आप ऑलरेडी जो है इस इंसान को, ये इंसान हो सकता है आपको अपनी लेडी के तौर पे चूज़ करे, अगर ये लड़का है तो, ठीक है, आपको प्रपोज करे। डेफिनेटली कमिटमेंट के चांसेस हैं, फैमिली बनाने के भी चांसेस हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान सिर्फ आपके साथ फिर डेट करने आए। अगर आज इंसान ने कभी डेट नहीं किया, तो ये इंसान अपनी फीलिंग्स को शायद हो सकता है एक्सप्रेस करे और आपको डेट करे। कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप डेफिनेटली चाहते हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए। आप शायद रेडी भी हो इस इंसान को माफ़ करने के लिए। बहुत सारे कम लोगों की मैं बात कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है सब इंसान माफ़ करें। अगर ये इंसान आपके पास आया और आपको खुश करता है, आपका सोलमेट है, आपको लगता है ये आपका सोलमेट है, तो डेफिनेटली आप इसको माफ़ करने के लिए भी तैयार हो। तो देख लेते हैं टैरोट से, ठीक है, कि इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, और एक्शन क्या लेंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप या वो। डेफिनेटली ये इंसान जो सोच रहा है आपके पास आने के लिए, कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के दरमियान में, या कोई और इंसान अभी इस वक्त भी आप दोनों के दरमियान में मौजूद है, फैमिली, या कोई और लड़की, या कोई और लड़का। मुझे लगता है 4 ऑफ सोर्ड्स का मतलब है ये इंसान सोच रहा है आपसे बात करने के लिए। हो सकता है कि अभी ये रेडी ना हो इंसान बात करने के लिए, अभी उस इंसान को लगता हो कि अभी टाइम नहीं है, क्योंकि हो सकता है शायद वो अपने वर्क पे फोकस हों, या अपने मनी पे फोकस हों, या अगर फैमिली इश्यूज़ हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए लगे हुए हैं। द हेरोफेंट, टॉरस हो सकते हैं। डेफिनेटली मुझे लगता है हो सकता है आप दोनों के दरमियान में इश्यूज़ ये हो कि आप दोनों डिफरेंट कल्चर से हो, या डिफरेंट रिलीजन से हो, ये भी हो सकता है, या आपकी फैमिलीज़ नहीं मानती, ये भी डिफरेंट हो सकता है। द हेरोफेंट डेफिनेटली ऐसी कोई चीज़ है जो आप लोगों की ट्रेडिशनल चीज़ पे बेस करती है, जो आपके फैमिलीज़ और सोसाइटी के लिहाज से ख़िलाफ़ है। इस तरह की चीज़ हो सकती है आप दोनों के दरमियान में। या ये इंसान अगर आपको कमिटमेंट चाहिए, तो जहाँ तक मुझे लगता है हेरोफेंट हो सकता है ये इंसान कमिटमेंट के लिए सोच रहा हो आपको देने के लिए। आपको गुड न्यूज़ मिलेगी सन, चाहे जो भी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है ये इंसान आपसे दूर रहता हो, ठीक है, किसी और शहर में, किसी और सिटी में या कंट्री में। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान पॉजिटिव है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तब ये इंसान आपके लिए एक्शन लेगा मुझे लगता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, या डेफिनेटली ये इंसान हो सकता है इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस हो अपने वर्क पे, या उनके फैमिली इश्यूज़ हैं, क्योंकि जगलिंग है एक किस्म का, उनको समझ नहीं आ रही है डिसीजन क्या लें, किसको चूज़ करें किसको ना। तो शायद हो सकता है उनकी फैमिली कह रही हो कि कहीं और शादी कर लो, या किसी और को चूज़ कर लो। इन्वॉल्वमेंट लग रही है मुझे डेफिनेटली किसी और की।
एम्प्रेस, इनकी मदर हो सकती हैं, ठीक है, इनकी मदर हो सकती हैं जो उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रही हैं कि शादी कहीं और करो, या टॉरस और लिब्रा भी हो सकते हैं, डेफिनेटली टॉरस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। तो एम्प्रेस हो सकते हैं उनकी मदर हों, या हो सकता है वो ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हों, या उनकी मंगनी हो गई, शादी हो गई, तो हो सकता है वो सिर्फ आपसे माफ़ी मांगने आए। अगर इस इंसान ने आपको धोखा दिया, मतलब आपसे शादी नहीं की, आपको कहा था कि मतलब आपके साथ डेट किया लेकिन आपके साथ शादी नहीं की, किसी और को चूज़ कर लिया, शादी कर ली अपनी माँ बाप के कहने पे, या किसी और प्रेशर की वजह से, मनी की वजह से भी शादी किसी और से कर ली, तो ये इंसान शायद आपसे कांटेक्ट करे और आपसे माफ़ी मांगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सबके लवर वापस आएंगे, डेफिनेटली हो सकता है कि इस इंसान की शादी हो गई, उसने आपको धोखा किया, झूठ बोल के या छुप के आपको चीट करके किसी और से शादी कर ली, या मंगनी कर ली, या किसी और को डेट किया, तो ये इंसान आपसे माफ़ी मांगने आएगा, सिर्फ माफ़ी, फॉरगिवनेस, ठीक है। एटलीस्ट आपको माफ़ी मिलेगी, उस इंसान को रियलाइज़ होगा कि उसने गलत किया। और बाकी लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान सॉरी हेरोफेंट और एम्प्रेस से लगता है कि आपको कमिटमेंट देगा ये इंसान, मतलब आपको चूज़ करेगा अगर ये इंसान किसी और के साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ लेडी है या एम्प्रेस है। हो सकता है इसकी मदर जो है प्रेशर डाल रही हूँ कि मतलब आपको चूज़ करे, या आपको चूज़ करे, या अपनी मदर की बात को माने, ये भी हो सकता है, या फैमिली की बात को माने, तब भी ये इंसान आपसे लव करता है। तो इसलिए इस इंसान को थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये वाली जो पायल है डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो हो सकता है 2 मंथ्स लग सकते हैं इस इंसान को आने में, या 3 मंथ्स लग सकते हैं, या 2 वीक्स हो सकता है, या 3 वीक्स का टाइम इस इंसान को चाहिए सोचने के लिए। ये आ सकता है वापस किसी वक्त भी, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर टाइम लगा तो हो सकता है 2 साल या 3 साल भी लग सकते हैं इस इंसान को आने के लिए। ये डिपेंड करता है इस इंसान के फैमिली इश्यूज़ पे। वो जितनी जल्दी रिजॉल्व करेगा, जितनी जल्दी आपके पास आएगा, कमिटमेंट देने के लिए रेडी होगा, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप दोनों के साथ में रहने के लिए। ये उन लोगों के लिए है अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ नहीं है, अगर फैमिली इश्यूज़ हैं, मदर के इश्यूज़ हैं, या पैसों का इश्यूज़ है, जो भी है, ठीक है, तो आपको खुशी मिलेगी सन, आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिलेगी, ये इंसान आपको चूज़ करेगा। एम्प्रेस, अगर आप ऑलरेडी मतलब शादीशुदा हैं, बच्चों की माँ हैं, तो हो भी सकता है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट दे, आपको शादी के लिए चूज़ करे, या शायद उनकी फैमिली अगेंस्ट हो कि ये तो ऑलरेडी शादीशुदा है, तुम क्यों इससे शादी कर रहे हो, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है 2 औरतें हैं यहाँ पे, उनकी मदर हो सकती हैं, या आप उनको चूज़ करना है और उनको डिसाइड करना है अगर इस तरह का मामला नहीं है, या कोई 2 और लोगों के साथ वो डील कर रहे हैं। और अगर ये इंसान की ऑलरेडी शादी हो गई, तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है ये इंसान आपसे माफ़ी मांगने आएगा कि उसने गलत किया, चीट किया, धोखा दिया, तो माफ़ कर दो, या इस तरह की बात भी आ सकती है, ठीक है, जो कि मुझे नज़र आ रहा है इस फाइल में। ओके, तो ये आपकी रीडिंग, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया, देख लेते हैं आपका पार्टनर आपसे वापस आएगा, रिकनसाइल करेगा, डेट करेगा, कमिटमेंट देगा, जो भी आपके पार्टनर का आपको लगता है कि आपको जो भी चाहिए अपने पार्टनर से। हमारे पास है ये वाला कार्ड, यहाँ लिखा हुआ है माई बिलव्ड, तो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसैक्शन स्पेस एंड टाइम नथिंग इज मिसिंग। तो आप डेफिनेटली ऑलरेडी इस इंसान की बिलव्ड हो, या लड़की हो या आप लड़का, और डेफिनेटली इंसान आपको एक लवर के तौर पे देखता है। वाओ, आप ऑलरेडी उस इंसान के दिल में हो, लवर के तौर पे देखता है। ट्रस्ट, फ्लर्ट, फिर है सेपरेशन, बट ये रिवर्स आया है। इस वाले कार्ड से है जेंटलमैन नंबर 28, उनकी एज हो सकती है या कुछ भी, 28 की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है उनकी। शिप नंबर 3, फिर हमारे पास वाओ हार्ट नंबर 24, आई लव इट। हमारे पास है बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर। फिर हमारे पास बुल, डू नॉट बैक डाउन, for opposition show strength and fortitude. Oh yeah, we have box, you will receive a gift. Wow, I'm loving this pile. जिसने भी चूज़ किया, लॉटरी लग गई, लॉटरी। डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क। ओके, तो हो सकता है ये इंसान इस वक्त अपने वर्क पे फोकस हो। आप लोगों के दरमियान में अगर सेपरेशन हुई किसी और की वजह से, अपोजिशन की वजह से, कोई अपोजिशन भी हो सकती है, ठीक है, बुल की वजह से भी हो सकती है, मतलब कोई और अपोजिशन था आप लोगों के दरमियान में जो नहीं चाहता था कि आप दोनों साथ में आओ या मिलो, ठीक है, कोई भी। तो आप दोनों सेपरेटेड हो गए एक दूसरे से, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो है वो झगड़ा किया, या हो सकता है आपका पार्टनर आपको लगा फ्लर्टी है, किसी आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, चीट कर रहा है, उसकी वजह से भी आपने शायद झगड़ा कर लिया और एक दूसरे से सेपरेट हो गए। सेपरेशन रिवर्स, तो आप डेफिनेटली यूनियन में आने वाले हो, अब आप एक दूसरे से सेपरेट नहीं रहने वाले हो। ये कार्ड भी आपको यही चीज़ बता रहा है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड, बहुत ही खूबसूरत। हर्ट, किस तरह से ये 2 लोग एक दूसरे से लव करते हैं। ये इंसान आपसे शादी करेगा,
और करना चाहता है। ये इंसान ऑलरेडी ड्रीम कर रहा है, इस इंसान के दिल में आप ही हो ऑलरेडी। लुक एट दिस, ये वाला कार्ड भी यहाँ पे यही बता रहा है। लुक एट दिस, बिलव्ड, माय बिलव्ड। आप ऑलरेडी इस इंसान के दिल में हो। ये इंसान आपके लिए ड्रीम कर रहा है, फैमिली के बारे में सोच रहा है, आपसे शादी करना चाहता है और करेगा। शिप, हो सकता है ये इंसान आपसे दूर हो, ठीक है, ट्रैवल करके आएगा, या शिप के साथ किसी तरह भी कनेक्शन हो सकता है आपका, बोट पे, या जिस तरह से भी आप एक दफ़ा मिले हो पहले, या इस तरह से, या आपको क्रॉस द वाटर मतलब बोट पे बैठ के जाना हो पड़े, या वाटर का कुछ इस तरह का एरिया हो सकता है, या जहाँ ये इंसान काम करता है, या ये इंसान नेवी में भी हो सकता है, आर्मी में, ठीक है, वाटर से रिलेटेड कोई चीज़, इंजीनियर भी हो सकता है, जो भी है। शिप, आपका ये जेंटलमैन, अब ये इंसान जो है डेफिनेटली आपको एक्सेप्ट करना चाहता है जेंटलमैन के तौर पे, आपके पास आना चाहता है और आपको प्रपोज करना चाहता है, और आपके साथ डेट भी करेगा, लव भी करेगा, और जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों का रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। हो सकता है पहले आप एक दूसरे के साथ डेट करें, अगर इस इंसान ने पहले आपके साथ डेट नहीं किया है। हो सकता है पहले फ्लर्ट से स्टार्ट हो, एक दूसरे के साथ डेटिंग करो, उसके बाद ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको इस इंसान पे। अगर ये आपसे दूर रहता है इंसान तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, और आपको इस रिलेशनशिप पे भी ट्रस्ट करना पड़ेगा कि येस हम लोग ज़रूर मिलेंगे और हमारा लव जो है वो बहुत स्ट्रांग है। ये आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट भी हो सकता है, मुझे ऑलरेडी फील हो रहा है। तो आपको डेफिनेटली एक गिफ्ट मिलेगा, सरप्राइज़ मिलेगा ये इंसान की तरफ से। हो सकता है मैसेज करे, या हो सकता है आपको गिफ्ट करे, या हो सकता है आपको खुद मिलने आए, ठीक है, जब ये ख़त्म होगा लॉकडाउन या जो कुछ भी। तो आपका कोवर्कर भी हो सकता है, मतलब आप दोनों इकट्ठे वर्क भी करते हो, ये भी हो सकता है। बटरफ्लाई, न्यू चेंज फॉर बेटर, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है उस इंसान के लिए भी। कुछ लोगों के लिए नया इंसान भी हो सकता है, ठीक है, जिससे आप नए इंसान से शायद आप लव कर रहे हो या आप बात कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए नया इंसान भी हो सकता है, आप दोनों लव में हो। ज़रूरी नहीं है कि ये आपका पार्टनर हो, एक्स, ओके। कुछ लोगों के लिए आपको सिर्फ इस वक्त सेपरेट किया हुआ है, तो आप शायद एक दूसरे से दूर रहते हो, या एक दूसरे को मिल नहीं सकते इसी लॉकडाउन की वजह से, शायद इसलिए सेपरेटेड हो आप। बाकी लोगों के लिए हो सकता है ये पार्टनर आपका ऑलरेडी आपके साथ सेपरेटेड हुआ था किसी वजह से, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। मुझे नई नई एनर्जी फील हो रही है, नया नया लव फील हो रहा है, नया नया रोमांस फील हो रहा है मुझे इसमें, ठीक है। हो सकता है आपकी फैमिली अपोजिट हो, या उनकी, या कोई भी अपोजिट होगा, तो आपने घबराना नहीं है, आपको इस लव पे बिलीव करना है, सिर्फ अपने ऊपर और अपने इस लव पे बिलीव करना है। और ये आदमी है, अगर ये आदमी के लिए आप देख रहे हैं, मेल के लिए, तो वो जेंटलमैन है बहुत, ओके, बहुत स्ट्रांग है, लड़ने के लिए तैयार है आपके साथ इस रिलेशनशिप के लिए। तो देख लेते हैं अब टैरोट से कि ये इंसान क्या फील कर रहा है। या देखो, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन हो सकता है, फायर और एयर, आप हो सकते हो या वो। ये इंसान को बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है आपसे बात करने की। अगर ये आपका पास्ट लवर है तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है इस इंसान को वर्क की वजह से भी आपसे नहीं मिल सकता। ये इस वक्त पैसे नहीं है इस इंसान के पास कि वो आए और आपसे बात करें। हो सकता है उनका वर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा है उन पे। पे अटेंशन टू योर वर्क, डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा बिजी है इस वक्त पैसे कलेक्ट करने में, या जॉब को ढूंढने में, या शायद उनकी जॉब नहीं है, या शायद इस वजह से भी आप सेपरेटेड हुए कि उनको जॉब ढूंढनी थी, उनको अपना फ्यूचर बनाना था। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये डेफिनेटली इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट है। शायद आपको लग रहा हो कि वो आपको मिस नहीं कर रहा, लेकिन डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट है और आपके बारे में सोचता है दिन रात। 9 ऑफ सोर्ड्स, इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है मुझे लगता है, लेकिन किसी भी वजह से वो इंसान आपसे बात नहीं कर पा रहा है, पैसों की वजह से, या इस वक्त बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा है ये इंसान। हो सकता है ड्रिंकिंग भी बहुत कर रहा हो आपका ये पार्टनर। 6 ऑफ सोर्ड, वाओ, ये सारे कार्ड आगे मुझे लेने पड़ेंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आपसे दूर रहता है ये इंसान। आपसे इस रिलेशन, अगर आप दोनों के दरमियान में झगड़ा है तो ये इंसान डेफिनेटली इस झगड़े को ख़त्म करना चाहता है, उसको बहुत टेंशन है इस झगड़े की वजह से। जजमेंट, रिकन्सिलिएशन, ओके। स्कॉर्पियो हो सकता है या सेजिटेरियस। 6 ऑफ कप्स, ये आपका लवर है। हो सकता है आपके बच्चे हों इसके साथ, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और आप जानना चाहती हैं कि आपका हस्बैंड या वाइफ वापस आएंगे कि नहीं। 6 ऑफ कप्स, आप दोनों का बहुत सोलमेट लव है। 9 ऑफ कप्स, ये इंसान आपसे बहुत लव करता है। इस इंसान को रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा। ये हो सकता है अगर इस इंसान ने कभी एक्सप्रेस नहीं किया तो ये करना चाहता है। उसको डर है कि वो आपको खो देगा। इस इंसान को डर है कि वो आपको खो देगा। 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, ये आपका लवर है, आपका सोलमेट है, या आपके बच्चे भी हो सकते हैं इनके साथ, या आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है, या आप बेस्ट फ्रेंड्स हो, जो भी हो। नया नया लव भी हो सकता है किसी के साथ, रोमांटिक लव। तो ये डेफिनेटली इंसान जो है आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहता है, अगर ये पास्ट लवर है तो। और अगर ये नया लवर है तब भी इंसान ये आपको मिलना चाहता है, आपको देखना चाहता है, ठीक है, आपसे बात करना चाहता है। ये इंसान आपको मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा, लग रहा है कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के दरमियान में।
लेकिन ये इंसान आपसे बहुत जल्द बात करेगा। 6 यहाँ पे डबल बहुत प्रोमिनेंट है, तो हो सकता है 6 मंथ्स में, 6 वीक्स में, या 6 डेज़, बहुत ही जल्दी हो सकता है किसी के लिए, जल्दी 6 दिनों के अंदर ही, 6 डेज़ में। 6 मंथ्स भी हो सकते हैं, आपको वेट करना पड़ेगा, या 6 वीक्स भी हो सकते हैं, 6 वीक्स, ओके। या हो सकता है इस इंसान की बर्थडे किसी भी मंथ की 6 को हो, तो वो आपसे किसी वक्त भी बात कर सकता है। 6 मंथ ऑफ जून भी है, तो हो सकता है कुछ लोगों को जून में ही ये प्रपोजल मिल जाए या रिकन्सिलिएशन आपकी जून में हो जाए, ठीक है। लेकिन ये इंसान के दिमाग पे आप बहुत ज़्यादा, वो मिस करता है आपको, आपसे बात करना चाहता है, एक नया स्टार्ट चाहता है, अगर ये आपका पास्ट लवर है, ठीक है। डेफिनेटली एक नया स्टार्ट चाहता है, क्योंकि वो आपको भूल नहीं सकता। जो आपका लव और आप दोनों के दरमियान में केमिस्ट्री है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लव है, सोलमेट कनेक्शन है ये, बहुत सोलमेट कनेक्शन। आप दोनों एक दूसरे से लव करते हो, और अगर डिस्टेंस भी है तब भी ये इंसान ट्रैवल करके आपके पास आएगा और आपको देखेगा, आपसे मिलेगा। इस इंसान को हो सकता है इस वक्त अभी बहुत ज़्यादा पैसों की वजह से या फैमिली कुछ ऐसा इशू ज़रूर है जिसकी वजह से वो अभी आपसे बात नहीं कर सकते, लेकिन इस इंसान के दिल और दिमाग में सिर्फ आप हैं, वो आपसे लव करते हैं, ओके। सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो, ग्रुप नंबर 3, लास्टली पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया, देखते हैं आपका पार्टनर वापस आएगा, आपको कमिटमेंट मिलेगी इस इंसान से, या शादी होगी, जो भी आपने सोचना है। हमारे पास है एम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसीज। आप ट्विन फ्लेम लगते हो मुझे, या सोलमेट, क्योंकि आप दोनों एक मिसिंग पीसीज हो। आपको लगता है आपकी लाइफ में कुछ मिसिंग है इस इंसान के बगैर, और उस इंसान को लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ मिसिंग है आपके बगैर। वाओ, दिस इज़ स्ट्रॉन्ग गाइज, दिस इज़ स्ट्रॉन्ग, ओके। वेडिंग, वाओ this wow, this situation involves marriage very soon, worth waiting for. Wow, I love it. यहाँ से देखते हैं क्या है। लेडी नंबर 29, या आपका बर्थडे हो सकता है या उनकी एज हो सकती है, कुछ भी, 29। नंबर 8 कॉफीन। फिर हमारे पास स्टार्स नंबर 16। वाओ, आई लव इट। हमारे पास है स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। फिर हमारे पास वाइन, सीक आउट इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। फिर हमारे पास नीडल थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। आई लव इट। वी हैव बूट, इंक्रीज योर एफर्ट इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स, ओके। सो मुझे लग रहा है ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और आप ऑलरेडी भी अगर इसके साथ, इंसान के साथ शादीशुदा हो, तो हो सकता है आप दोनों के दरमियान में ब्रेकअप हो गया या सेपरेशन हो गई, किसी भी वजह से। ये भी हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि कॉफीन का मतलब ये है कोई चीज़ ऐसी ज़रूर थी जो आप दोनों के दरमियान में ख़त्म हो गई, ठीक है, सेपरेशन हो गई, आप लोगों ने एक दूसरे से बात करना छोड़ दी, ये डेथ है, ठीक है। सो ये कार्ड कॉफीन का मतलब ये है, या आपका एक्स भी हो सकता है, लेकिन ये आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। मतलब आप सेपरेशन में हो, पता नहीं कितने अरसे से, 8 साल से, 8 हफ्तों से, 8 मंथ से, ठीक है। मतलब ये आपका ऐसा कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका, वर्थ वेटिंग फॉर, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है गॉड की तरफ से, और आपको इंतज़ार है कि ये इंसान आपको ज़रूर अपनी लेडी बनाएगा, आपको ज़रूर आपसे चूज़ करेगा। आपको लगता है आप डिवाइन फेमिनिन हो इस एनर्जी में, और ये इंसान आपको देखता है अपनी लेडी के तौर पे। ये इंसान आपको एम्ब्रेस करना चाहता है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के तौर पे। अगर आप लड़की हैं तो आप इस इंसान को डेफिनेटली लेडी, आप इस इंसान की लेडी बनना चाहती हो, फर्स्ट लेडी, इस इंसान के साथ शादी करना चाहते हो, खड़े होना चाहते हो इस इंसान के साथ, ठीक है। ये आपका ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ पे एंजल्स की प्रेजेंस ही यहाँ पे बता रही है, ठीक है। आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, इवन दो आप एक दूसरे से बात नहीं करते या नहीं कर रहे, आपको फिर भी एक दूसरे के लिए लव और एनर्जी फील होती है कि वो इंसान क्या फील कर रहा है। स्टार्स भी यही बताता है कि आप दोनों एक दूसरे से स्टार्स के थ्रू जो है वो बात कर रहे हो, ठीक है। टेलीपैथिकली आप एक दूसरे को मैसेज सेंड कर रहे हो, एक दूसरे को ड्रीम्स में देख रहे हो, एक दूसरे को मिस कर रहे हो स्टार्स के थ्रू, यू नो। आपकी विश जो है, आप विश मांग रहे हो, जब किसी टूटे हुए सितारे को देखा तो विश मांगी, इस तरह की बात, इस तरह के ड्रीम्स आप देख रहे हो। तो वेडिंग, डेफिनेटली ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, या आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ शादीशुदा हो लेकिन सेपरेटेड हो, ये भी हो सकता है। आप दोनों के दरमियान में डेफिनेटली सेपरेशन हुई है, ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, लेकिन वर्थ वेटिंग फॉर, ये इंसान ज़रूर वापस आएगा। सीक्रेट्स हैं, ये इंसान शायद अभी इस वक्त आपसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहा, सीक्रेट्स है, इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करो, जो आपके इंट्यूशंस आपको बता रहे हैं उसी बात को सुनो, अपने दिल की सुनो, अपने दिमाग की सुनो, वो बिल्कुल आपको सही बता रहे हैं अगर आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। वेरी सून ये इंसान जो है आपसे बात करेगा और आपकी विश जो है वो पूरी होगी, अ सिंसियर विल विश बी ग्रांटेड। जो आपकी जो भी विश है ना, और ये स्टार से भी ये चीज़ बता रहा है, आप विश कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो, और आपकी विश जो है वो पूरी होने वाली है वेरी सून,
ठीक है। और ये बूट का मतलब भी यही है कि एफर्ट करनी पड़ेगी। जितना आप अपने प्रे कर रहे हो ना, आप जितना प्रे करोगे, जितना मैनिफेस्ट करोगे, जिस तरह से भी करोगे, जिस तरह से भी एफर्ट करोगे, आपको उतनी जल्दी ही आपका रिजल्ट मिलेगा। और ये कार्ड आपको पहले ही बता रहा है इम्प्रेस। अब शायद टाइम आ गया आप दोनों को एक दूसरे को एम्ब्रेस करने का, इस लव को एम्ब्रेस करने का। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए मिसिंग पीसीज हो, ठीक है। आपको लगता है कि आपकी लाइफ मिस है उनके बगैर, और उनको लगता है उनकी लाइफ जो है मिसिंग है आपके बगैर। तो अब टैरोट से देख लेते हैं कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं। ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, ये इंसान आपको अपनी फर्स्ट लेडी बनाना चाहता है। अगर ये आपके मेल पार्टनर हैं तो आपकी विश डेफिनेटली पूरी होगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करने के बाद, क्योंकि वर्थ वेटिंग फॉर, ये इंसान वर्थ वेटिंग फॉर है। बता दूँ, ये कनेक्शन वर्थ वेटिंग फॉर है। जितनी एफर्ट करोगे, जितना प्रे करोगे, जितना पेशेंस रहोगे, उतना ही आपको फ्रूट मीठा मिलेगा। पेशेंस इज़ द विर्च्यू, ओके। आपको जो डेफिनेटली सब्र का फल मिलेगा इस रिलेशनशिप में। अगर आप ट्विन, मुझे डेफिनेटली लगता है आप सोलमेट से ट्विन्स हो, आप एक दूसरे के साथ सेपरेटेड हो, लेकिन आपको फील होता है एक दूसरे की एनर्जी। हमारे पास है द एम्परर, ये लेकिन रिवर्स आया, डेफिनेटली मैस्कुलिन एनर्जी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, ये लेडी के ऊपर आया, मतलब इस तरह से, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लेडी हो, वो आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, या आप शायद डिवाइन मैस्कुलिन हो, वो आपकी लेडी है जिससे आप लव करते हो। तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ इस वक्त सेपरेटेड हो, कनेक्शन में नहीं हो। एरीज हो सकता है ये इंसान, द एम्परर, ठीक है। तो हो सकता है ये आपके बच्चों का बाप भी हो, फादर ऑफ योर किड्स। और अगर आप ऑलरेडी एक सिंगल माम हो तो शायद आप इस इंसान को एक मतलब देखती हो बाप के रूप में, बच्चों के बाप के रूप में। 2 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान कंफ्यूज्ड है, अभी एक्शन नहीं ले सकता किसी और वजह से। शायद हो सकता है कि वो किसी और के साथ शादीशुदा हैं, या सेपरेशन से गुजर रहे हैं, या शायद अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस रिलेशनशिप को, अगर वो शादीशुदा नहीं हैं तो। द एम्परर रिवर्स का मतलब ये भी आता है ये इंसान इस वक्त इसकी लाइफ कंट्रोल में नहीं है, उसको थोड़ा सा वेट चाहिए, टाइम चाहिए समझने के लिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि हो सकता है ये इंसान कंफ्यूज है, एयर साइन हो सकता है, ठीक है। हो सकता है उनके पास 2 डिसीजन है, उनको डिसीजन लेना है कि उन्होंने क्या करना है, या ये इंसान बहुत कंफ्यूज है, उसको समझ नहीं आ रही क्या करे, क्योंकि कनेक्शन बहुत इंटेंस है आपका। हेरोफेंट, वाओ, टॉरस, लेकिन ये इंसान आपको कमिटमेंट ज़रूर देगा। आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, क्या आप एज में बड़ी हैं उनसे। द हेरोफेंट, टॉरस, आपके दरमियान में रिलीजियस फैक्टर भी हो सकता है, लेकिन ये इंसान हेरोफेंट और वेडिंग कमिटमेंट, शादी करेगा। अगर आप दोनों ने एक दूसरे के पास आए और आपने वेट किया इस इंसान का, तो डेफिनेटली आपको प्रपोज करेगा, आपकी विश पूरी होगी जो भी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, दिस इज़ यू। थॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है ये इंसान। डेफिनेटली ये इंसान आपको अपनी वाइफ बनाएगा। ये इंसान, और हो सकता है इस इंसान के इस वक्त मदर इश्यूज़ हैं, या वो किसी और के साथ मैरिड हैं इस वक्त, या 2 ऑफ पेंटिकल्स, उनको डिसीजन लेना है कि उन्होंने क्या। यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 2 आपको पता है क्या चीज़ है, मेरा चैनल का नाम भी 2 है, लेकिन ये 2 है। तो बैलेंस की ज़रूरत है इस इंसान को, इसकी लाइफ शायद इस वक्त बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस करना है। शायद सोसाइटी की वजह से डरते हों, फैमिली के इशूज़ की वजह से डरते हों। अगर इंसान की शादी नहीं हुई हुई है तो उनको लगता है कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, उनकी मदर शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर आपका रिलीजन डिफरेंट है। तो आप दोनों को बहुत हार्ट ब्रेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड, या आप दोनों के दरमियान में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जैसे मैंने पहले कहा, कोई और ज़रूर इन्वॉल्व है, या उनको बिज़नेस का कुछ इस तरह का मसला है कि उन्होंने अभी मेहनत करनी है, उन्होंने कुछ अपने लिए बनाना है, या उनका कैरियर पे फोकस है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये इंसान वेट कर रहा है। जब आपको शायद डिले है, यूनिवर्स की तरफ से भी डिले है, क्योंकि 2 कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि पेशेंस, वेट। तो आपको शायद वेट करना पड़ेगा तब तक जब तक ये इंसान अपने लिए डिसाइड ना कर ले कि उसको क्या करना है, कि क्या डिसीजन लेना है। लेकिन ये इंसान जब भी आपके पास आएगा, आपको अपना पार्टनर बनाएगा, लाइफ पार्टनर बनाएगा, क्योंकि ये इंसान बहुत सीरियस इंसान है। जब ये कमिटेड होता है तो सिर्फ कमिटेड हो जाता है, लेकिन इस इंसान के लिए अभी हालात जो हैं वो बहुत मुश्किल हैं, वो नहीं कर सकता, नहीं दे सकता वो आपको कमिटमेंट जो शायद आपको चाहिए। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे लगता है 2 यहाँ पे स्ट्रांग है। 2 तो डेफिनेटली हो सकता है 2 मंथ्स के बाद या 2 ईयर्स के बाद। कुछ लोगों के लिए 2 हफ्तों में भी ये इंसान आ सकता है, लेकिन 2 हो सकता है उनकी बर्थडे हो, 2 किसी भी डेट मंथ की 2 में उनकी बर्थडे हो, या 22 को हो सकता है उनकी किसी भी मंथ की 22 को उनकी बर्थडे और वो आ जाएं, या आप उनसे बात करो, ये भी हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली टॉरस एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। ये इंसान बहुत स्लो है, ये सोच समझ के आपके पास आएगा, सोच समझ के आपसे सब चीज़ों को देखेगा। ये इंसान कैलकुलेट करेगा कि क्या फैमिली क्या सोचेगी, आपकी फैमिली क्या सोचेगी, और लोग क्या सोचेंगे। इस तरह का इंसान है ये, शायद सोचता बहुत है, दिमाग में बहुत रहता है इस इंसान को। ये शायद हो सकता है इस वक्त अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, या उनके फैमिली इश्यूज़ इतने ज़्यादा वो बिजी हैं उसमें कि आपको वेट करना पड़ेगा।
डेफिनेटली आप वेट करोगे तो आपको मिलेगा। अगर आपको वेट नहीं होता है तो डेफिनेटली मत करो वेट, ये आपकी लाइफ है। लेकिन ये इंसान बहुत रिलैक्स होकर आएगा जब तक थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म नहीं होती। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो उनकी फैमिली है, चाहे मनी है, चाहे डिस्टेंस है, चाहे ये इंसान अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको क्या चाहिए, क्योंकि ये इंसान खुद भी कंफ्यूज हो सकता है कि क्या वाकई वो इस वक्त रेडी है शादी के लिए, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, या रिलेशनशिप के लिए, या उसको अभी अपना फ्यूचर बनाना है, अपने ऊपर फोकस करना है। तो ये इंसान हो सकता है स्टबबॉर्न बहुत ज़्यादा हो, अपनी बात मानता है, अपनी बात करता है, ज़िद्दी इंसान बहुत ज़्यादा है ये, चाहे लड़की है चाहे लड़का। ठीक है, कन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा ड्रामा है इसमें। आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ये सब चीज़ें ठीक नहीं हो जाती, हालात ठीक नहीं हो जाते। तो पेशेंस रखिए, डेफिनेटली आपकी विश पूरी होगी। ये इंसान आपको ऑलरेडी लव करता है लेकिन शायद एक्सप्रेस ना किया हो, या शायद कभी किया हो लेकिन फिर सेपरेशन हो गई हो। तो वेट कीजिए इस इंसान के आने का। ओके, सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।